नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशंस, जो पिछले एक साल से एक बर्निंग इशू बना हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डोमिसाइल जो टर्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक जगह ही मेंशन्ड है, और वो है आर्टिकल नंबर 5। इसके अलावा इन पर्टिकुलर इसका कोई डेफिनेशन, कोई एक्सप्लेनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। डोमिसाइल टर्म को कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइन क्यों नहीं किया गया है, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट हमें 1955 में आए एक केस में देती है, जिसका नाम है डीपी जोशी वर्सेस मध्य भारत केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि डोमिसाइल या स्टेटस ऑफ रेसिडेंस एक फ्लूइड कॉन्सेप्ट है जो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। लेकिन फिर भी डोमिसाइल का लीगल डेफिनेशन हमारे पास है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टैट्यूट्स में से यूज़ किया गया है। सो इन लॉ, डोमिसाइल इज द स्टेटस ऑफ बीइंग अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब ये है कि किसी भी इंडिविजुअल का जो लॉफुल परमानेंट रेसिडेंस है वही उसका डोमिसाइल है। डोमिसाइल का मतलब जानने के बाद अब हम डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका बैकग्राउंड और करंट सिनेरियो हम कुछ केस लॉज की मदद से ट्रेस करेंगे। इससे रिलेटेड पहला केस 1984 में आता है, जिसका नाम है प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें पिटिशनर ने मेडिकल कॉलेजेस में हो रहे डोमिसाइल रिजर्वेशन सिस्टम को चैलेंज किया। इसके रिस्पॉन्स में स्टेट ने एक बड़ा यूनिक फ्रेज यूज़ किया, सन्स ऑफ द सॉयल। सन्स ऑफ द सॉयल शुड हैव रिजर्वेशन इन देयर ओन सॉयल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सन्स ऑफ द सॉयल पॉलिसी को कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के इसे स्ट्रक डाउन कर दिया। इसके बाद 1995 का केस आता है, सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में आंध्र प्रदेश की एक पॉलिसी होती है जिसमें 5% वेटेज उन कैंडिडेट्स को मिलता है जो तेलुगु जानते हैं एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो अब तेलुगु तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ही लोग बेहतर जान सकते हैं। तो यहाँ पे भी कोर्ट ने प्रदीप जैन के ही ऑब्जर्वेशन को रीअफर्म किया और इनकी पॉलिसी को स्ट्रक डाउन कर दिया। फिर 2002 में राजस्थान में एक केस होता है, जिसमें द राजस्थान स्टेट सिलेक्शन बोर्ड जो होती है वो गवर्नमेंट टीचर्स के अपॉइंटमेंट में भी डोमिसाइल रिजर्वेशन सिस्टम को यूज़ कर रही होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस पॉलिसी को भी स्ट्रक डाउन कर दिया। अब हम कुछ रीसेंट केसेस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2014 में एक केस आता है, विशाल गोयल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। इसमें कर्नाटक गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है कि मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं वो तभी एलिजिबल होंगे अगर वो कर्नाटक ओरिजिन के हैं। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे तुरंत स्ट्रक डाउन कर दिया, उनकी इस डोमिसिलियरी पॉलिसी को। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप जैन के ऑब्जर्वेशन को रीअफर्म किया और साथ ही काफ़ी अच्छा फ्रेज यूज़ किया, एक्सीलेंस नॉट रेसिडेंट शुड बी द बेसिस फॉर कंसिडरेशन ऑफ एडमिशन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन सिर्फ मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन को लेकर ही था। इसके बाद भी काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिले जहां कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में लोकल डोमिसिलियरी पॉलिसी को यूज़ किया गया। जैसे नेशनल लॉ स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर ने 2017 में 50% रिजर्वेशन कर दिया फॉर लोकल स्टूडेंट्स। वैसे ही 2018 में वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ जुडिशियल साइंसेज अमेंडमेंट एक्ट ने 30% डोमिसाइल रिजर्वेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। और अभी पिछले साल ही मार्च में एनएलयू दिल्ली ने 50% सीट सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर दी, जिसके अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में एक प्ली फाइल हुआ है और दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल इस रिजर्वेशन पॉलिसी पे स्टे लगा दिया है। अब मैं आपके साथ एक छोटा सा फैक्ट चेक एनालिसिस करता हूँ। इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कोर्स नहीं पढ़ाई जाती है, जैसे पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, सिक्किम, अरुणाचल। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कोर्स परस्यू करना है तो वो इन स्टेट्स के बाहर जाएगा, और इन स्टेट्स के बाहर भी अगर वो डोमिसाइल रिजर्वेशन सिस्टम फेस करता है तो आप सोचिए उसके लिए उस कोर्स को परस्यू करने का स्कोप कितना डिमिनिश हो जाएगा। पिछले एक साल से एम्प्लॉयमेंट में भी डोमिसाइल रिजर्वेशन सिस्टम काफ़ी चर्चा में है। अभी पिछले साल ही मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन सबको स्टेट के लोगों के लिए ही रिजर्व करने की पॉलिसी निकाली थी, लेकिन उसके अगेंस्ट काफ़ी प्लीज़ अभी कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए ये अभी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है।
इसके बाद हरियाणा की सरकार ने भी 75% ऑफ प्राइवेट जॉब्स वहाँ के लोकल्स के लिए रिजर्व करने के लिए की बात की है। इसमें बस एक कंडीशन है कि जिनकी भी मंथली सैलरी 50,000 रुपीज़ से कम होगी, सिर्फ वही इस रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होंगे। और हरियाणा गवर्नमेंट की ही पॉलिसी को फॉलो करते हुए अभी हाल में ही झारखंड की सरकार ने भी 75% जॉब कोटा प्राइवेट सेक्टर में वहाँ के लोकल्स के लिए रिजर्व किया है। बस इनकी कंडीशन ये है कि जिसकी भी सैलरी 30,000 से कम होगी वो इस रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होगा। इस केस में भी मैं आपके साथ एक फैक्ट चेक एनालिसिस करना चाहता हूँ। सपोज कीजिए झारखंड में कोई इंडस्ट्री लगती है और इंडस्ट्री में स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है ताकि इंडस्ट्री जल्दी ग्रो करे, इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़े और अल्टीमेटली वो झारखंड की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि झारखंड में उतने स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिलेंगे, तो जो इंडस्ट्री है वो बाउंड हो जाएगी 75% लोकल लोग को ही हायर करने की, और प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं पाएगी इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री क्या करेगी, वो दूसरा स्टेट ढूंढेगी और दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो जाएगी। तो उससे झारखंड को कोई भी फायदा नहीं होगा। मोर ओवर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कॉन्सेप्ट को भी शेयर करता है। इस पूरे डिस्कशन के बाद अब हम डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेक करते हैं, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल है 15 क्लॉज 1। ये आर्टिकल कहता है कि स्टेट किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी सिटीजन के साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस। इन दोनों आर्टिकल से हम ये आराम से इन्फेरेंस निकाल सकते हैं कि जो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम है वो इन दोनों आर्टिकल को वायलेट करता है। हालांकि आर्टिकल 16 क्लॉज 3 इसका एक्सेप्शन है, जिसमें पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रेजिडेंस का रिक्वायरमेंट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख सकता है वहाँ के स्टेट के लोगों के लिए। इसका एक एग्जाम्पल हम 1986 के केस में देख सकते हैं, जिसका नाम एन महेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। इसमें विदर्भ और मराठवाड़ा जो रीजन है वो पुणे और बॉम्बे से काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है, तो इन रीजन्स में रिजर्वेशन की ज़रूरत थी वहाँ के लोगों को। अब मैं फाइनली अपने डिस्कशन को कंक्लूड करता हूँ अपने ओपिनियन के साथ। यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स में डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन जहाँ भी है वो सब यूनिवर्सिटी के स्पिरिट के अगेंस्ट है। यूनिवर्सिटी का मतलब ही है कि हर जगह के लोग हो, वहाँ पे हर जगह के स्टूडेंट्स हो, जहाँ पे फ्री एंड फेयर टॉक हो सके, डाइवर्सिफाइड लोग आपस में बैठ के बातचीत करें। अगर डोमिसाइल रिजर्वेशन सिस्टम हो जाए यूनिवर्सिटीज़ में तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सिर्फ डोमिसाइल के बेसिस पे ही अगर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो फिर वो जो इंटर स्टेट और इंट्रा सोसाइटल जो इंटरेक्शन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, जो कि यूनिवर्सिटी का मतलब पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। और दूसरा मेरा ओपिनियन ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे बेसिक फीचर है सिंगल सिटीजनशिप, वो रहा ही कहाँ अगर हम डोमिसाइल के बेसिस पे भी अपनी आइडेंटिटी दिखाएं कि हम इस स्टेट के डोमिसाइल हैं, इस स्टेट के डोमिसाइल हैं। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये स्टेट डोमिसाइल आपको एक अपने स्टेट की सिटीजनशिप देता है, जहाँ पे आप अपने स्टेट के जो भी फैसिलिटीज़ हैं जैसे एडमिशन्स हो गया, एम्प्लॉयमेंट, इनका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए मैं अपने चैनल में लॉ एंड जस्टिस दोनों की बात कर रहा हूँ। लॉ तो है कि सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए, जो हमारा बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहता है कि सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए। लेकिन डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन के आने के बाद क्या सिंगल सिटीजनशिप के स्पिरिट के साथ ही जस्टिस हो पा रही है? तो अगर लॉ के साथ ही जस्टिस नहीं हो पा रही है तो सिटीजन्स के साथ कैसे होगी? इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि लॉ के स्पिरिट के साथ जस्टिस हो। अगर ऐसा होगा तो सिटीजन्स के साथ खुद पे खुद जस्टिस होगा। आई होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो। प्लीज़ आप अपने ओपिनियन ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।